अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि कल की हमारी पहली क्लास के बाद आज हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा से अपने टाइम पे जमा होगा। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम फ़िलहाल लोगों के आने का या जमा होने का वेट नहीं करेंगे। मतलब हम इस बात का वेट नहीं करेंगे कि लोग आएँ और जो स्ट्रेंथ कल की थी जहाँ पे हमने छोड़ा था वो स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे शुरू करेंगे, बल्कि हम अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर ये है कि लोग आते रहेंगे और जो भी ये सिलसिला है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहले जो कल का हमारा स्टेटस था, कल जहाँ पे हमने छोड़ा था चीज़ों को, उसका एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। और फिर आज का जो अगला हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। कल का जो रिव्यू है हमारा, उसके अंदर कल कुछ आपको प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ स्लाइड्स वगैरह आपसे शेयर की थी। उसके अंदर हमने जो मेजर जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो हमने ये डिस्कस की थी कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का। उसके बाद हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन को पढ़ा था कि मार्केटिंग की डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है। उसके अंदर हमने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग की डेफिनेशन को लिया था हमने। और उसके अंदर हमने ये वाली बात की थी कि उन्होंने जो मार्केटिंग को डिफाइन किया, उन्होंने से मुराद कौन लोग, वो लोग जो कि मार्केटिंग के जाइंट्स हैं, जो कि जिनकी स्ट्रेटजीज को दुनिया में फॉलो किया जाता है, जिनकी चीज़ों को जो है वो लोग रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं कि मतलब इन्होंने जो मार्केटिंग को डिफाइन किया है, जिस तरह से मार्केटिंग को बयान कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, तो इनकी बात जो है वो ऑथेंटिक है, इनकी बात एक वेटेज रखती है। तो उनका जो एक हमने पढ़ा मार्केटिंग के हवाले से, जो उनका रिजल्ट था वो ये था कि मार्केटिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसेस है। एक प्रोसेसेस और इंस्ट्रक्शंस के सेट का नाम है, जिसके ज़रिए से, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो ऐसी ऑफर्स डिलीवर कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। किसको? कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को और अपनी लार्ज ऑडियंस को। किस तरह की ऑफर्स और किस तरह की वैल्यू, किस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या किस तरह की ऑफर्स। तो उसमें हमने बात की थी कि वो ऑफर्स के जो कि उनके लिए वैल्यू रखती है, वो ऑफर्स जो कि उनके लिए वैल्यू रखती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी लास्ट, जिसको मतलब पूरा अगर हम उसका एक चंक की बात करें कि इसमें हमने एक बात की थी और उसको हमने जो कंक्लूड किया था वो ये वाली चीज़ पे था कि ऑफर्स वो के जो कि उनके लिए वैल्यूएबल। और उसके लिए हमने एक मिसाल दी थी एक पानी की बॉटल की, कि जिस तरह नॉर्मल हमारे पास मिनरल वाटर होता है, पीने का पानी होता है, इसकी हमने एक मिसाल दी थी कि अगर इसके हवाले से हमारे पास जो है वो इस तरह का कुछ मामला हो कि मेरे पास एक साहब जो है वो पानी की एक बोतल लेकर आए और बोले कि भाई ये बोतल जो है वो 50 रुपए की मार्केट में मिलती है, मैं आपको 25 रुपए की दूंगा, तो आप मुझसे लेंगे। और उस वक्त मेरे पास जो है वो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर तकरीबन 30 या 40 के करीब बोतलें पड़ी हुई हैं, तो मैं कभी भी नहीं लूंगा। वो मुझे आधी कीमत पे दे रहे हैं, लेकिन मैं बोल दूंगा भाई माजरत, क्योंकि ये अभी मेरे काम की नहीं है। और एक दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि दूसरे केस के अंदर ये हो कि मुझे पानी की ऐसी ज़रूरत है कि मैं मरने के करीब हूँ और उस वक्त मेरे पास पानी नहीं है। उस वक्त एक बंदा लेकर आता है कि भाई ये 50 रुपए की ये बॉटल है और ये मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए की। उस वक्त वो 50 की बॉटल में 5,000 की लूंगा, और वो इसलिए लूंगा क्योंकि वो मेरी उस वक्त ज़रूरत है, मुझे उस वक्त उसकी नीड है। और उसके बगैर जो है वो मेरा सरवाइव करना मुश्किल है। तो उस वक्त की जो कंडीशन है, उस वक्त का जो स्टेटस है, उसको देखते हुए मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, उस चीज़ को कंसिडर नहीं करूंगा कि ये जो है वो क्या ऑफर मुझे दे रहा है और ये ऑफर जो है वो ज़्यादा है या कम है। उस वक्त वो ऑफर मेरे लिए वैल्यू रखती है। तो इस चीज़ की हमने बात की थी कि वो ऑफर जो कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए वैल्यू रखती है, उस ऑफर को कम्युनिकेट करना, उस ऑफर को कम्युनिकेट करना, उस ऑफर को एक्सचेंज करना, चार चैनल्स की हमने बात की थी। वो सारी जो चीज़ें हमारे पास वो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। फिर हमने बात की थी कि आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आज उसके अंदर हमको क्या चीज़ पढ़नी थी? आज उसके अंदर हमको पढ़नी थी कम्युनिकेशन, और किस तरह से कम्युनिकेशन को हम यूज़ करेंगे, और बेसिकली कम्युनिकेशन है क्या, मतलब उसको जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन हम आगे लेके चलेंगे चीज़ों को, उसको आगे हम ले जाके कम्युनिकेशन से कनेक्ट करेंगे मार्केट का टॉपिक पूरा करने के बाद। मार्केट का
टॉपिक पूरा करने के बाद जब हमारा ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट के ऊपर हम आएंगे, तो कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे हम ये पढ़ेंगे कि इस कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से यूज़ हो रही होती है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन का क्या यूज़ होता है, और बेसिकली कम्युनिकेशन को पढ़ने की हमको ज़रूरत क्यों है। मतलब जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन को पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत है। तो उस चीज़ को भी हम आज डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग को पढ़ते हुए, मार्केटिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। फिर हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जाएंगे, वो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि डिजिटल एज के अंदर हमको जिसकी ज़रूरत पड़ रही है, डिजिटल एज के अंदर हम जिसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करते हैं, जहाँ से अभी हमने एक रिव्यू लिया कि यहाँ तक का एक हमारा हमने कल इसको पढ़ लिया था, और आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा एक कल का रिव्यू था। आज यहीं से जो मार्केटिंग वाली जो हमने भी बात की है कि मार्केटिंग की डेफिनेशन के ऊपर हम आए थे, और मार्केटिंग की डेफिनेशन के बाद यहाँ से अब यहाँ से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन में आप हज़ार से शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। ये अब्दुल गफ्फार भाई ने जो हैंड रेस किया है, जो भी इशू आ रहा है काइंडली उसको चैट विंडो में शेयर कर लें, उसको कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। अब आ गई है फरहान साहब, यूनुस साहब, चेक करें अब आ गई है आपके पास। तीन मैंने अभी शेयर किए, उम्मीद है कि अब आ गई होगी इंशाल्लाह। ओके फाइन। तो कल हमने इन सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए हम कल आए थे यहाँ पर। यहाँ से हम आगे अपना चुके हैं, पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू डिलीवर ऑफर्स वैल्यूज टू द क्लाइंट। वो ऑफर्स जिनकी वैल्यू हो क्लाइंट के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी इसको हमने एक ओवरव्यू के अंदर डिस्कस कर लिया। अब आगे उसके लिए हमारे पास क्या क्या चैनल्स हैं, किस किस तरीके से ये काम हो रहा होता है, और कौन कौन जो है वो ये वाला काम कर रहा होता है, कहाँ कहाँ पे ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं, किन किन मीडियम्स को यूज़ करते हुए ये वाला काम किया जा रहा होता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास टीवी एड्स ये वाला काम करते हैं। टीवी के ऊपर जो एड्स, हमने एक ज़माने में टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम होता था, यकीनन अब भी है, उसके ऊपर जो एड्स चल रहे होते थे वो भी ये वाला काम कर रहे होते थे कि वो ऑफर्स डिलीवर कर रहे होते थे अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, क्लाइंट्स को, कि जो कि उनके लिए वैल्यूएबल हो। वही काम न्यूज़पेपर्स पर हो रहा होता था, और वही काम अब डिजिटल एड्स के ऊपर हो रहा था। हमारा जो फोकस होगा, जो हम पढ़ने जाएंगे, वो डिजिटल एड्स को हम पढ़ेंगे, और हमारी जो सारी बात होगी वो डिजिटल एड्स के हवाले से होगी। कम्युनिकेट करना और उसको डिलीवर करना डिजिटल एड्स के ज़रिए से, या डिजिटल चैनल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, अपने कस्टमर्स को जो है वो कम्युनिकेट करेंगे अपनी सर्विसेज, और उसके ज़रिए से जो है वो हाँ आसान हमारा, ना, फोन नहीं उठा रही है बेटा, बात करनी। उसके ज़रिए से जो है ना वो हमारा वो चल रहा होगा, हमारी जो वैल्यूज़ होंगी, हमारी जो ऑफर्स होंगी, वो डिलीवर हो रही होंगी उन कस्टमर्स को, जो कि जिनसे हमने कम्युनिकेट कर रहे होंगे, और जिनको हम अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में और ऑफर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट्स में, ऑफर्स में और सर्विसेज के अंदर डिफरेंट ये है कि प्रोडक्ट और सर्विस एक, या तो एक प्रोडक्ट है, कोई एक चीज़ है, एक टेंजिबल चीज़ है कि जिसको हम, कोई मोबाइल है, कोई हेयर ब्रश है, कोई इस तरह की चीज़ें हमारी प्रोडक्ट है। कोई सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, एसईओ की सर्विस दे रहे हैं।
उसके मुकाबले में हम अभी तक बात कर रहे हैं ऑफर्स की। जब से हमने बात शुरू की है हम बात कर रहे हैं ऑफर्स की। ऑफर्स क्या है बेसिकली? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों में जो चीज़ें आपको क्लिक कर रही हैं, या जिन चीज़ों पे हम डिजिटल का जिक्र कर रहे हैं कि ये चीज़ों को हम डिजिटल में इस तरह पढ़ेंगे, हम मार्केटिंग में इस तरह पढ़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन चीज़ों को आप नोट कर देना अपने पास, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत आगे पड़ेगी। एक एक चीज़ को हम आगे अपनी जो आगे हमारा मार्केटिंग के जितने हमारे चैनल्स होंगे, हमारी मार्केटिंग की जितनी प्रैक्टिसेस होंगी, उससे हम कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे हमने इसको अंडरस्टैंड किया होगा तो हमारे लिए उस चीज़ को समझना वहां आसान से होगा डिलीट कि कर। हाँ, हमने वहाँ पे हमने ये वाली बात की थी, अभी हम पीछे ये वाली बात कर रहे थे। लेकिन ये कि अगर वहाँ पर यहाँ पर अभी हमारे जहन से वो चीज़ निकल गई, हमने सिर्फ अपनी याददाश्त के ऊपर भरोसा रखते हुए जो है वो उस चीज़ को ले लिया कि हाँ भाई बस सही, हमने सुन लिया, और ये कि भी एडमिन साहब जो है वो आज क्लास के एंड पे हमसे जो ऑडियो शेयर कर देंगे, और बस उसके बाद तो फिर मसले ही खत्म, ऑडियो सुनेंगे और बस हमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसा ना कीजिएगा। कोशिश करें अपनी याद दहानी के लिए कुछ चीज़ें नोट कर लें। इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कुछ चीज़ें नोट कर लें। ये वाली जो बात है ना, आगे हमारी पूरी बात इसी के अगर घूम रही होगी। इसी चीज़ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ऑफर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास हम बात कर रहे हैं पानी की एक बोतल की, क्योंकि पानी की हमने बात की इससे पहले एक मिसाल के अंदर अपनी, इसलिए मैं यहाँ पे भी पानी की ही एग्जाम्पल से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बाजार से बहुत सारी जगहों पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे स्टेटस सिंबल बन चुका है कि जो है हम पानी की बोतल जो है वो बाहर से खरीदी जाती है और उसको पिया जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए, वो है पानी। हमको पानी मिल जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पानी के लिए हम क्या पापड़ बेल रहे हैं? इस पानी के लिए जो पानी बेचने वाला है, जो पानी बेचने वाली कंपनी है, वो क्या एफर्ट्स कर रही है, ये इस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऑफर्स की बात किस लिए कर रहे हैं। पानी बेचने वाली कंपनी हमको एक ऑफर बना के दे रही है, उसके अंदर ये बॉटल शामिल है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस बॉटल पानी, पानी के साथ ये बॉटल आपकी ऐड हुई। इस बॉटल के बाद आपके पास वो वेयर हाउस का खर्चा, जहाँ पे आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे ये बॉटल बन रही है, जहाँ पे इस पानी का प्लांट लगा हुआ है, उस जगह का खर्चा। सेकंड, आपके पास उस स्टाफ का खर्चा, जो स्टाफ इसके लिए आपके पास पैकेजिंग कर रहा है, जो स्टाफ इसको जो है वो जो मशीन वगैरह लगी हुई हैं उनको हैंडल कर रहा है, जो उस वेयर हाउस का ख्याल रख रहा है, उसका एक्सपेंस उसके अंदर या उसकी सर्विसेज उसके अंदर ऐड हो रही हैं। उसके बाद पैकेजिंग की सर्विस ऐड हो रही है। पानी की बोतलें बहुत सारी हैं, लेकिन जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अमूमन लोग उनको कंसिडर करते हैं, अमूमन लोग उनकी तरफ जाते हैं। तो पैकेजिंग का एक पूरा डिपार्ट होता है जिसके लिए प्रेजेंटेशन, बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है कि अब हमने एक चीज़ को कम्युनिकेट किया, एक ऑफर को कम्युनिकेट किया, हमारे कस्टमर ने उस ऑफर को ले लिया, अब वो हमारा कंज्यूमर बन गया, अब हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। जब हम डिलीवर करने जा रहे हैं तो उसको ऐसा बेस्ट डिलीवर करना है, उसको अपनी चीज़ ऐसे प्रेजेंट करनी है कि वो आपका मुस्तकिल कस्टमर बन जाए। तो पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उस वो जो पैकेजेस हमने फाइनलाइज किए उसको हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, तो ये सारी सर्विसेज जब ऐड होंगी तो ये एक ऑफर कहलाएगी। और ये ऑफर हम दे रहे होंगे अपने रिटेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने कस्टमर्स को। तो उसकी बुनियाद पे हमारी उसकी इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी इफेक्टिव मार्केटिंग होगी, उसको इफेक्टिव हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो हमारे पास वो आगे बिजनेस जनरेट करने का जरिया बन रहा होगा। तो बात पानी से शुरू हुई थी, और बात जो है वो पानी की ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जब हमने उसको एक पैकेज बना लिया, तो वो चीज़ बन गई हमारे लिए ऑफर। तो हम ऑफर की बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, जब भी बात की जाएगी डिजिटल मार्केटिंग में ऑफर्स की बात की जाएगी। बिलाल ताहिर साहब कह रहे हैं कि एक बार सब सर्विसेज रिपीट करते हैं। तो बिलाल साहब, हमने क्लास के शुरू में तमाम चीज़ें रिपीट की थी। उस वक्त बहुत सारे लोग जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, कुछ 2-4 मिनट के डिफरेंस से वो मौजूद नहीं थे। शुरू में हमने एक रिव्यू दिया था इस हवाले से ना। कोशिश करेंगे ये क्लास के एंड में आखिरी 5 मिनट में उसको अब मैं सम अप कर लूँ। फिलहाल अभी हम पेस को तोड़ के अगर दोबारा पीछे की तरफ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है वो, अच्छा, पार्ट्स ऑफ ऑफर्स की बात कर रहे हैं, तो ये अभी एक एग्जाम्पल दी है, उसके पार्ट्स ऑफ ऑफर्स हैं बस। ये मतलब ये ऑफर्स के जो डिफरेंट, ये जो भी पानी वाली एग्जाम्पल दी है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। उसके अंदर हमारी जो मेन प्रोडक्ट है पानी, उसको उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाली बॉटल, उस बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया गया वेयर हाउस, उस वेयर हाउस के अंदर हमारा काम करने वाला स्टाफ, हमारी रिसोर्सेज, उसके बाद उस पानी और उस बॉटल की पैकेजिंग, और उस पैकेजिंग के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये टोटल कुल मिला के हमारी एक ऑफर बनती है, जो ऑफर हम अपने उन कस्टमर्स को पहुंचाएंगे जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे। ये वाली हमने बात की इस एग्जाम्पल के अंदर। सही है जी, आगे चलते हैं। ये जो बात हमने अभी की, ये बात डिमांड एंड सप्लाई कहलाई जाती है इकोनॉमिक्स की जबान के अंदर। और वो डिमांड एंड सप्लाई
के अंदर क्या होता है कि जिस चीज की डिमांड, जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है, कम हो जाती है, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जो हमने एग्जांपल दी थी कल की क्लास के एंड में, कि हमारे पास जो है वो पानी की फरावानी है, एक बंदा आ जाता है आधी कीमत पे देने के लिए, हम नहीं लेंगे, और हमारे पास पानी मौजूद नहीं है, एक बंदा एक्चुअल प्राइस से 5,000 गुना ज़्यादा कीमत पे हमको दे रहा है, हमको मजबूरन उससे लेना पड़ेगा। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, ये आपका रूल अप्लाई होगा आपकी मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग का। हमको मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? ये चीजें, इसमें से कुछ चीजें शायद कुछ लोगों को जो कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनको शायद ये चीजें अननेसेसरी लगें। हम भी जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते थे, हमको कोई अगर सिखा रहा होता तो हमको भी जो है वो उस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन अब अगर हम इस तरह की कोई क्लास लेते हैं, किसी सेशन में बैठते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुरू के टाइम में ये वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो हमारे लिए मार्केटिंग करना आसान होता है, वरना अमूमन हमारा एक बहुत बड़ा कसीर इज्तेमा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फेसबुक पे हमने गए थे, वहाँ पे एड्स का ऑप्शन आ रहा था, हमने वहाँ पे एड्स चला दिए तो बस हमारा काम हो गया। यही वाली चीज़ होती है, हमने जो है वो बजाय इससे कि हम किसी को दो चार पैसे दे के उससे वाला काम करवाएं, हमने खुद ही अपना ऐड चला दिया और हमारे ऐड बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही लोग कुछ देर से बाद कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि यार ऐड तो चला रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही, ऐड तो चला रहे हैं लेकिन पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, रिटर्न कुछ आ नहीं रहा, ऐड चलाने का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमको नहीं पता होती। ये फ़र्क होता है एक मैकेनिक और एक इंजीनियर का। एक मैकेनिक के बाद आप बाइक या गाड़ी लेके जाते हैं, वो आपका मसला हल कर देता है, लेकिन एक इंजीनियर आपको ये बताता है कि मियाँ ये मसला आया क्यों था और आइंदा इस मसले से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मैकेनिक बोलता है भाई तुम्हारा इंजन खुलेगा, तुम्हारे हेड में काम है, तुम्हारा फलाना है, तुम्हारा दिमाग है, आपको सही करके गाड़ी चिपका के दे देता है आपको। हम लेके निकल जाते हैं कुछ अरसे के बाद, फिर उसी मसले के लिए उसी मैकेनिक के पास खड़े होते हैं, साइकिल हमारा चलता रहता है। मैकेनिक और इंजीनियर के काम का फर्क। तो डिजिटल मार्केटिंग हमने जो है वो मार्केटर के तौर पे करनी है, एक हुजूम के तौर पे नहीं करनी जिस तरह की जा रही है। इंशाल्लाह जब हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस से सीखी गई हैं, एक्सपीरियंस से समझ में आई हैं कि यार अगर हम उस वक्त ये कॉन्सेप्ट समझ लेते तो इस वक्त हमको इस वाली चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप यकीन करें, गूगल के और फेसबुक के, लिंक्डइन के, इनके जो एड्स चलते हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर चलते हैं, उसकी पूरी साइंस होती है। उसमें इन चीज़ों की अगर समझ होती है तो वो काम आसान हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वही जो मैं बात कर रहा था कि हमको मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने कंपनी शुरू की, काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, हैवी मशीनरीज लगा लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लेंगे, बहुत सारे फ्रेंचाइज खोल लेंगे पूरे मुल्क के अंदर, बहुत अच्छा स्टाफ हायर कर लेंगे, हाईली पेड स्टाफ हायर कर लेंगे। जब मार्केटिंग की बात आती है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से जब बात आती है, तो तब वहां पे जाके जो है वो उनका केस खत्म हो जाता है कि नहीं यार इसकी क्या जरूरत, इसकी तो जरूरत नहीं है, अब इसके लिए जो है वो बस सही है, बाकी सारे काम मैं कर रहा हूँ। मार्केटिंग की ऐसी खास ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केटिंग के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाए या खर्च किया जाए या मामला किया जाए। तो बात यह है कि ये वाली जो बात है इसके अंदर बल्कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार हमारा तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है मार्केटिंग करने की, हमको मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है कि मार्केटिंग पर हम पैसे लगाएं। तो ऐसे लोगों को या ऐसे जो भी हमारे हजरात इस हवाले से बात कर रहे हैं या इस हवाले से सुन रहे हैं, इस हवाले से अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो या आप लोगों के क्लाइंट्स हैं, आप लोगों के क्लाइंट्स हैं, ऐसा कोई बंदा जिसको आप पिच करना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप उसको पिच करना चाह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग की तरफ आ जाओ, तुम्हारे मार्केटिंग के मामला तो चीज़ें कमज़ोर हैं। अब वो आपसे सवाल करते हैं कि भाई मुझे मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। तो अब आप उसको बताएंगे कि देखो भाई, कोई भी ब्रांड या अगर तुम्हारा ब्रांड अगर है तुम चला रहे हो तो कभी ना कभी ये ब्रांड डेवलप हुआ होगा, सही है, उसके अंदर तुमने स्टार्ट किया होगा, कभी तुम्हारा भी पहला दिन होगा। आज तुम्हारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, चीज़ें चल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी जो कंडीशन है सब अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन अल्लाह का मजीद शुक्र अदा करने से किसने मना किया है भाई। इस वाली चीज़ों को अगर इस स्ट्रेटजी को, इन टेक्निक्स को आप यूज़ करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, मजीद आपको फायदा होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं ना, खिदमत खल्क के लिए तो नहीं कर रहे कि मैंने इस इलाके में अपनी फ्रेंचाइज खोली तो खिदमत खल्क के लिए खोली कि यहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा, नहीं, कमाने के लिए खोली है। तो भाई जब कमाने के लिए अपना टाइम लगा रहे हो, एक टाइम आप 8 घंटे या 9 घंटे किसी काम को दे रहे हैं, और उस काम के अंदर आप उस काम उस चीज़ को उसी सेम टाइम के अंदर 8-9 घंटे के अंदर ही अपने टाइम के अंदर इजाफा किए बगैर अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई नॉट।
तो ये मार्केटिंग हमारी इसलिए ज़रूरी है। आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं होती, उनकी चीज़ें हमको मुख्तलिफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगहों पे नज़र आती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वो लोग चल के हम तक आ जाते हैं। मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको जो है वो उनसे बड़ों से मिलने के लिए भी आपको टाइम लेना पड़ता है, आपको जो है उनसे एंगेजमेंट करने के लिए भी, बात करने के लिए भी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो चल के आप तक आते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं, आपके डोर स्टेप के ऊपर आते हैं। रेस्टोरेंट्स की मैंने मिसाल दी कि हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो लोग चल कर आ रहे होते हैं कि भाई ये हमारा मेन्यू, ये हमारी चीज़ें, आप आइए हमारे सर्विसेज के लिए। उसके बराबर में दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा खड़ा होता है। वजह क्या है? वो मार्केटिंग कर रहे हैं, बेसिकली वो मार्केटिंग इस चीज़ की कर रहे हैं कि अभी उनको उस चीज़ की ज़रूरत है कि आने वाला बंदा आ जाएगा, उनके टेस्ट से फेमिलियर हो जाएगा, अगली बार वो खुद आएगा। लेकिन अभी जो बंदा है वो नहीं जानता, अभी हम उस लेवल तक नहीं गए हैं। और इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है वो बीट कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास, ये अभी जो मैंने जिस तरह से बात की, रेस्टोरेंट की एक मिसाल दी, ये चीज कहलाती है कि फॉलो द ऑडियंस के, मतलब अपनी ऑडियंस को फॉलो करना। कि हमारे पास ये ऑडियंस है, ये जो बंदा है इसने भी गाड़ी पार्क की है, मेरे लाइन में 5 रेस्टोरेंट हैं, अब ये 5 में से किसी के पास भी जाएगा तो क्यों ना मैं पहले जाके, मेरा बंदा पहले जाके इसको पिच कर दे, अपना मेन्यू दे दे। और ये बहुत कॉमन सी एक एग्जांपल है। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे फूड स्ट्रीट्स वगैरह पे इस चीज़ को देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं तो जो है वो इस तरह से खड़े होते हैं। किसी बाजार में जाते हैं तो बहुत बहुत सारे फेरी वाले, एक ही तरह की चीज़ बेचने वाले, मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमसे ले लें, हमसे ले लें, हमसे ले लें। वो बेसिकली अपनी ऑडियंस को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी ऑडियंस तक खुद जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप तक चलकर आ रहे हैं। ये मार्केटिंग एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम इस चीज को जो यूज करते हैं वो फॉलो दी ऑडियंस कहलाती है। कि अपनी ऑडियंस को फॉलो करना, अपनी उस ऑडियंस को रीच आउट करना जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। एक बंदा रोड से गुजर रहा है बगैर ब्रेक मारे, वो आपकी ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो बंदा रुक गया है पार्किंग में आके, वो आपकी ऑडियंस है। अब आपको चाहिए कि एज ए रेस्टोरेंट आप उसको फॉलो करें, उसको अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करें। ये हमारा इस पूरी डिबेट का एक पॉइंट था जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फेजेस ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के डिफरेंट फेजेस हैं कि जो हम शुरू से आज तक सुनते हैं। बहुत तेजी से इस चीज़ को गुजारने की कोशिश करूंगा ताकि हम इसके ऊपर आगे चलें। बेसिकली हम इसके अंदर बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की। इसके हवाले से कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ इवॉल्व हो रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखें, मार्केटिंग उस वक्त से हो रही है जब दुनिया में हजरत इंसान ने पहली दफ़ा किसी को कोई चीज़ बेचने की कोशिश की थी। तब से मार्केटिंग का आगाज हुआ है। करने वाला कौन था, स्ट्रेटजीज क्या थी, ये आपको नॉन तारीख में शायद ना मिले, इंसानी तारीख में। लेकिन मार्केटिंग का आगाज वहीं से हुआ। लोगों ने उसके बाद उसके जराए तब्दील होना शुरू हुए, लोगों ने जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहले आपके पास प्रिंट मीडिया आया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से चीज़ें आप तक पहुंचती थी, आपके पास अखबारों में बड़े बड़े ऐड आते थे। उसके बाद आपके पास प्रिंटर भी उसी का एक मीडियम है कि मतलब वो प्रिंट मीडिया के जरिए से चीज़ें प्रिंट होकर पहुंची। तो उसको एक मैंने एग्जांपल देने के लिए प्रिंटर की तस्वीर यहाँ पे मेंशन कर दी है कि उन चीज़ों को पहले जो है वो इस तरह से प्रिंट आउट निकाल के लीफलेट्स की शक्ल में, पम्फलेट्स की शक्ल में, ब्रोशर्स की शक्ल के अंदर वो चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुंचा करती थी। कि लोग आते थे घरों पे, आपको याद होगा आज भी होता है, मस्जिद के बाद जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो चीज़ें बट रही होती हैं, पम्फलेट्स बट रहे होते हैं। और हम भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें तकसीम कर रहे होते हैं, कंटेंट तकसीम कर रहे होते हैं। क्यों? कि एक मास ऑडियंस है, एक कि हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। मास कम्युनिकेशन को हम आगे पढ़ेंगे, हमारी मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है, बल्कि मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसलिए क्योंकि हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग उसके ऊपर बेस कर रही है। तो ये वाली प्रैक्टिस हम अभी भी अपने प्रिंट मीडिया के जरिए से कर रहे होते हैं, चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। तो ये हमारा एक चैनल होता था पहले मार्केटिंग के हवाले से, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को हम यूज़ करते थे बड़े बड़े अखबारों में। कोई अगर छोटा वेंडर होता था तो उसका 2 कॉलमी ऐड लगता था, बड़ा होता था तो पूरे पेज का ऐड लगता था। आज भी प्रैक्टिस होती हैं, इलेक्शन के टाइम पे आपकी गवर्नमेंट ऐड दे रही होती है, कैंपेन चलाने वाले ऐड दे रहे होते हैं, और डिफरेंट चीज़ों के ऐड्स आपके पास आ रहे होते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है आज भी बहुत सारे पेजेस फिक्स होते हैं एड्स के लिए। तो बहरहाल, फिर हमारे पास रेडियो का चैनल आया। रेडियो के जरिए से जो है वो पब्लिसिटी हुआ करती थी, रेडियो पे प्रोग्राम चला करते थे। उन प्रोग्राम्स के बीच में जो है वो किसी, उसको उस वक्त मशहूरी कहा जाता था, किसी प्रोडक्ट की मशहूरी हो रही है। ये जो बीच में जो बात आई है, ये किसी जो है वो प्रोडक्ट की मशहूरी है, ये मशहूरी है, किसी प्रोडक्ट का ऐड है, किसी प्रोडक्ट की मशहूरी। ज़ाहिर है उस वक्त
ये वाला एक लेवल नहीं होता था कि वो चीज़ इतनी आम हो कि हर खास आम तक उसको रसाई हो। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे वो उस चीज़ को यूज़ करते थे बाकायदा बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के जरिए से, कि उनके प्रोग्राम में जिसके ऊपर जो प्राइम टाइम के ऊपर चला करते थे उसके ऊपर जो है वो उनके बीच में प्रोग्राम के बीच में ऐड चला करते थे कि ये प्रोग्राम जो है वो फलाने ने स्पॉन्सर किया है, और ये बीच में टाइम आता था 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, उसका टाइम आता था। और फिर ये टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय शील्ड, और टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय हबीब बैंक और फलाना बैंक ढिमाका बैंक। इस तरह से एक एडवर्टाइजिंग हुआ करती थी। उसके बाद टीवी का मीडियम आ गया। टीवी के बाद टीवी ने तरक्की कर ली। आपके पास वो जो अब हमारे पास जो है वो एलईडी स्क्रीन्स हैं, वो आपके पास इंटरनेट से कनेक्ट हैं, और ये सारा एक मीडियम है। आपके पास मोबाइल का दौर आ गया। मोबाइल ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, चीज़ें लिमिटेड होती चली गई। लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए आपके पास, और आपके पास इंटरनेट का टाइम आ गया। और इंटरनेट का टाइम आने के बाद क्या हुआ कि चीज़ें आपकी इस तरह से पहुंच में आ गई कि हर चीज़ आपकी ग्रिप के अंदर आ गई। अब जो मार्केटिंग हो रही है वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हो रही है। लेकिन बात किस चीज की हम कर रहे हैं? एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने अपने आप को एवोल्यूशन के लिए भी तैयार करना है, कि अगर एवोल्यूशन हो रही है मार्केटिंग के अंदर तो हम किस तरह से अपने साथ साथ उसको इवॉल्व करेंगे। अभी तक बात इंटरनेट की हो रही है, बात इंटरनेट तक आ गई है, इंटरनेट के जरिए से मार्केटिंग कर रहे हैं, दुनिया में मैसेज जा रहे हैं, ग्लोबल हमारे पास रीच हमको मिल रही है इंटरनेट के जरिए से, अपने एड्स चला रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीजें सेल कर रहे हैं। आगे क्या है? यहाँ तक आए प्रिंट मीडिया से, कागज से सफर शुरू हुआ, इंटरनेट तक पहुंच गया। आगे आगे आपके पास आ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आगे आपके पास आ रही है मेटावर्स की दुनिया। मेटावर्स की दुनिया क्या है? मेटावर्स की दुनिया ये है कि अभी जिस तरह आप लोग कहीं पे कहीं ना कहीं बैठ के क्लास ले रहे हैं, और एक बंदा कहीं बैठ के ये क्लास आप तक पहुंचा रहा है, बीच में कुछ लोग हैं जो इस क्लास को आप तक, इस कंटेंट को, इस आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मेटावर्स की दुनिया ये कि आप कहीं मौजूद हैं, और बाकी लोग जो आपके साथ हैं वो कहीं और मौजूद हैं, जिसी तरह अभी हम बैठे हैं इस क्लास के अंदर, और विर्चुअली वो किसी एक जगह पे जमा है। विर्चुअली वो किसी एक जगह के ऊपर मौजूद हैं, किसी एक जगह पे जमा है। और जिस जगह पे वो जिस जगह पे वो जमा है, जिस जगह के ऊपर वो लोग मौजूद हैं, वहां पे चीजों की सेल एंड परचेज की बात हो रही है, वहां पे जो है चीजों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, वहां पे मार्केटिंग की बात हो रही है। तो वहां पे चीजें कैसे होंगी, और वहां पे किस तरह से हम अपनी चीजों की मार्केट करेंगे, क्योंकि आगे चीज उस तरफ जा रही है। आगे लोग जो है वो आपको इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का ये चीज आ चुकी है, अब इसको जो है वो वेब 3.0 कहा जा रहा है। हम अपनी मार्केटिंग को जो सीखेंगे, जिन बेसिस को सीखेंगे, हम इन बेसिस पे सीखेंगे अपनी मार्केटिंग, कि हम आगे वेब 3.0 के लिए भी इनेबल हो सके, कम से कम एटलीस्ट। तो ये जो सिलसिला है ये कैसे होगा, और आगे इस वाले मीडियम के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर भी यकीनन सेल परचेज होगी, उसके अंदर भी मार्केटिंग होगी, और वो मार्केटिंग का जरिया क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, मेटावर्स के अंदर क्या होगा, तो वो भी जाहिर है कि एक चीज इवॉल्व होगी। अभी हमारे पास चीजें हैं, फेसबुक हमारे पास मौजूद है, हम फेसबुक पे सेल और बाय कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास मेटावर्स होगा, मेटावर्स पे सेल और बाय करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज करते हुए वाला काम होगा। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगी मार्केटिंग। मार्केटिंग कांस्टेंट रहेगी, हर जगह होगी। आपने एक दफा मार्केटिंग सीख ली, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आपने सीख लिए, उन टूल्स के साथ आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। दैट्स इट। स्ट्रेटेजी को आपने अपडेट करना होगा। दैट्स इट। मीडिया चेंज होगा, मार्केटिंग चेंज नहीं होगी। मीडिया एंड हो सकता है, मार्केटिंग एंड नहीं हो सकती। मार्केटिंग अपनी जगह रहेगी। हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज से, मार्केटिंग की टेक्निक से, जो आपको बेसिक पढ़ाई जा रही है पहली क्लास के अंदर, और आज जिन चीज़ों के ऊपर अभी तक हमने अपना ये टाइम लगाया है, ये चीज़ें शायद अभी कुछ साथियों को लगें कि यार पका रहा है यार, ये बंदा तो ना बोर कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों को जब हम मेटावर्स के ऊपर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात को करने जाएंगे मार्केटिंग की, और उस वक्त हमको कहा जाएगा कि भाई कम्युनिकेशन के चैनल्स डिफाइन करें, और मार्केटिंग के फेजेस डिफाइन करें, कि किस फेज के अंदर ये मार्केटिंग होगी, किस तरह से इसको कम्युनिकेट करेंगे, तब हमको ख्याल आएगा कि हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी किसी एक जगह। हो सकता है फिर किसी अकलमंद आदमी ने जैसा कहाँ पे अगर कहीं नोट किया हो, फिर वो उन चीज़ों को निकाले, और वो चीज़ें जो उसको वहाँ पर कहा है कि हाँ यार ये अगर मैं इस मॉडल को यूज़ करूँ तो शायद मेरा काम हो जाए। इसके लिए भी हम अपनी ये बेसिक्स बना रहे हैं, आगे इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। वेल अभी फेसबुक का टाइम है, हम फेसबुक पे कर रहे हैं। आगे हमारे पास जो है वो मेटावर्स का टाइम आएगा, उसमें भी मार्केटिंग करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आएगा, उसके अंदर भी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग की चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मार्केटिंग के
एक्सपेक्ट चेंज हो सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग होगी, वीडियो कंटेंट यूज करेंगे, वीडियो मार्केटिंग होगी, ऑडियो कंटेंट यूज करेंगे, ऑडियो मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग होगी, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट यूज किया जाएगा उसके लिए। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट के टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग में जो सबसे एक बड़ी जो हमारे पास चीज है, बड़ी सर्विस है, बड़ा नाम है, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया है, वो एसईओ है, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मार्केटिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा चैनल। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। इसके लिए हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक अलग से एक कोर्स भी आगे हम इन फ्यूचर लॉन्च कर दें। अभी फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, इसके हवाले से कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि इसके हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इट सेल्फ बहुत कुछ है सिखाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन बहरहाल इस कोर्स के अंदर भी हम इसको कवर करेंगे, ताकि एटलीस्ट आप लोग कोई एसईओ करना चाहे तो वो एसईओ कर लें। इसके बाद हमारे पास जो है वो फेसबुक का हमारे पास चैनल है, जिसको हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। टिकटॉक का चैनल है, इसको हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। इस तरह से डिफरेंट चैनल है। मतलब ये सारी चीज़ों का जितना हम बात करें तो उसके एक ग्लिम्स के तौर पर सारी चीज़ें देखिए, वीडियो मार्केटिंग है, ऑडियो मार्केटिंग है, टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग है। टेक्स्ट बेस्ड के अंदर एसईओ कर रहे होंगे, सोशल के अंदर फेसबुक कर रहे होंगे, टिकटॉक कर रहे होंगे, ये सारे मीडियम हम यूज़ कर रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इट्स सेल्फ डिजिटल मार्केटिंग है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, और फेजेस ऑफ मार्केटिंग की बात की। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करेंगे। दो तरह का मीडिया, दो तरह के मीडिया हमने आज तक अपनी जिंदगी में देखे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखिए और डिजिटल मार्केटिंग देखिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या हमने जिक्र किया आपसे, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से भी हमने बात की। हमने रेडियो की बात की, हमने जो है वो अ, अखबार की, प्रिंट मीडिया की बात की, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, हमने ऑडियो की बात की, हमने डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स के अंदर बात की कि आप एसईओ करेंगे, वीडियो करेंगे, टेक्स्ट बेस करेंगे, और फेसबुक, टिकटॉक, सोशल, ये वो फलाना ढिमाके के सारी चीज़ों की बात करेंगे। ये हमारा डिजिटल चैनल हो जाएगा, वो हमारा ट्रेडिशनल चैनल हो जाएगा। तीन तरह की मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं, तीन तरह की चीज़ें होती हैं मार्केटिंग के अंदर जो कि यूज़ होती हैं। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी और आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर भी। तीन तरह की चीज़ें, तीन तरह की टैक्टिक्स, तीन तरह की सर्विसेज, तीन तरह की स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक कहलाती है एटीएल, अबव द लाइन, बीटीएल, बिलो द लाइन, टीटीएल, थ्रो द लाइन। एटीएल क्या है? एटीएल के अंदर अबव द लाइन, जो अपना हम मीडिया यूज करते हुए, एक मास मीडिया यूज करते हुए, और एक जो है वो अनलिमिटेड ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाते हुए, इस तरह से कि जहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक हमारी रीच हो, उसको यूज करते हुए टीवी, रेडियो, आपका प्रिंट, और ये वाली सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, इन सबको यूज़ करते हुए अगर हम एक वो चला रहे हैं अपनी मार्केटिंग की कैंपेन, तो वो एटीएल के अंदर आती है। बीटीएल के अंदर क्या होता है? बीटीएल एक्टिविटीज़ का आपने नाम सुना होगा। बीटीएल के अंदर हम चीज़ों को थोड़ा सा रीच को लिमिटेड करते हैं, रीच को हम नैरो डाउन कर रहे होते हैं। रीच हमारी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो रही होती है, और बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चैनल्स तक जो है हम जा रहे होते हैं, लोगों तक जा रहे होते हैं। हम कहीं पहुंचते हैं तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसके वाले से आपका ये डाटा रिक्वायर्ड है। वो बेसिकली डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट उस डाटा के बेस के ऊपर जो है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, या पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंचते हैं, उसको अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ है टीटीएल, थ्रो द लाइन, जो कि इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। एटीएल और बीटीएल को मिला के, जिसके अंदर एटीएल की एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, बीटीएल की एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, उन दोनों को मिला के जो है वो हम तीसरा ये थ्रो द लाइन मार्केटिंग की टेक्निक यूज़ करते हुए हम मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हमारी किसके अंदर आ रही है? अभी इससे बहस नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बीटीएल में आती है, डिजिटल मार्केटिंग एटीएल में आ रही है, टीटीएल में आ रही है। अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि ये मार्केटिंग की तीन तरह की टेक्निक्स है। एक हम मासेस को टारगेट कर रहे हैं, एक हम अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करके टारगेट कर रहे हैं, और एक तीसरे के अंदर हम उन दोनों का मर्जर करके अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एटीएल प्लस बीटीएल को यूज कर। अब एटीएल प्लस बीटीएल को यूज करते हुए अपने टीटीएल तीसरी की हमने बात कर ली। तीनों हमने तीनों तरह की कैटेगरीज के अंदर बात कर ली। अब ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से यूज हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसके अंदर आ रही है, अब हम इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेन सोर्सेस क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या हम ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेस कर रही होती है। चार चीज़ों पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग बेस कर रही है, पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग। आज डिजिटल के जितने एवेन्यूज आपको नज़र आ रहे हैं,
जो नाम आप सुन रहे हैं डिजिटल के हवाले से, जो कुछ आपने सुना कि ये मार्केटिंग तो वो मार्केटिंग तो फलाना तो डिमाका, जो कुछ भी है, बुनियाद ये चार चीजें, ये बेसिक आप समझ गए इंशाल्लाह। आप चारों मीडियम्स के अंदर, इन चारों मीडियम्स की अब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर आप जैसे रेफरल, यहाँ पे एक वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, सर्च, सोशल, डायरेक्ट, आपने रेफरल समझ लिया तो रेफरल की जितनी ब्रांचेज हैं उन सब के अंदर आप मार्केटिंग कर सकेंगे, उन सब के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकेंगे। डायरेक्ट का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डायरेक्ट के आप प्रोजेक्ट्स लेने के काबिल होंगे और डायरेक्ट के हवाले से डायरेक्ट मार्केटिंग पर आप काम कर सकेंगे। चार मीडियम है, सर्च, सोशल, डायरेक्ट, रेफरल, इन चार चीज़ों को हम काम कर रहे होते हैं। और इन्हीं चार मीडियम्स के, इन्हीं चार सोर्सेज के थ्रू अपने मार्केटिंग की सक्सेस को, मार्केटिंग की कैंपेन की सक्सेस को ट्रैक करते हैं कि हमारे पास ये जो रीच हमको मिली है ये सर्च चैनल के थ्रू मिली है, ये रीच सोशल के थ्रू, ये रीच डायरेक्ट के थ्रू, ये चीज रेफरल के थ्रू। आज भी जो मार्केटिंग की कैंपेन्स के ट्रैकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े बड़े जो टूल्स हमारे पास हैं, सबसे बड़ा टूल गूगल एनालिटिक्स है। इस कोर्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, आप लोगों को उसको यूज करना सिखाएंगे, आप लोगों को जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी इतनी एडवांसमेंट कम से कम आप लोगों को दे देंगे कि आप लोग अगर कैंपेन अपनी चला रहे हो तो उस कैंपेन को ट्रैक करने के लिए आप लोग जो है वो देख सकें कि मेरे पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, सर्च पे मुझे काम करना चाहिए, सोशल पे, डायरेक्ट पे, रेफरल पे, जिस पे मैंने काम किया है मुझे बेहतर रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। तो बहरहाल वहाँ पे जब टॉपिक आएगा वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये कि चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों के ऊपर हमारी चीज़ चल रही है। सर्च मीडिया क्या है? सर्च मीडिया गूगल, बिंग, मेन सर्च इंजन जिनका हम नाम सुने। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, अल्टा विस्टा, याहू और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। चाइना अपना एक सर्च इंजन यूज़ करता है वेबो के नाम से, और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें। जो दो गूगल और बिंग हम लोग जानते हैं, ये सर्च चैनल, सर्च चैनल्स के अंदर पहले ये दो बड़े नाम है सर्च मीडिया के अंदर। सोशल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और बहुत कुछ, व्हाट्सएप और ये वो सब जितने आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर तीसरा चैनल हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम डायरेक्ट अपने कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस अब बन चुकी हैं। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में दो एवेन्यूज बन चुके हैं कि जिसके जरिए से डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर एक तो ये कि हम डायरेक्ट अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करते थे, हम अपने क्लाइंट के पास जाते थे, क्लाइंट से जो है वो अपनी सर्विसेज पिच किया करते थे, उसको अपना कस्टमर बनाते थे। अब उसके अंदर मजीद डिजिटल के अंदर एडवांसमेंट आ गई कि हम क्लाइंट का डाटा जमा करते हैं। हमारे पास क्लाइंट का नाम, हमारे पास क्लाइंट का ईमेल, हमारे पास क्लाइंट का नंबर होना चाहिए, कस्टमर का नंबर होना चाहिए इसके लिए। और उसके बेस पे हम अपनी कैंपेन्स डिजाइन कर रहे होते हैं। कैंपेन्स किसकी हम डिजाइन करते हैं? ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स डिजाइन होती हैं इसके अंदर, और व्हाट्सएप मार्केटिंग की कैंपेन्स डिजाइन होती हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। ये दोनों एवेन्यूज हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के, और इट्स सेल्फ इन दोनों पे सब बहुत ज्यादा काम हो रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग के ईमेल मार्केटिंग अब एक पूरी एक अलग ब्रांच है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक अलग ब्रांच है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कभी हम एक ओवरव्यू लेंगे, और व्हाट्सएप मार्केटिंग के हवाले से भी जो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ है वो अपने बिजनेस के अंदर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, यही व्हाट्सएप मार्केटिंग की दो चीज़ आ गई हमारे पास। कस्टमर का नाम, ईमेल नंबर, नाम नंबर आपके पास आ जाता है, आप उसको व्हाट्सएप पे रीच आउट करते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना के, चीज़ें बना के, डायरेक्ट उसको प्रमोशन भेज के, और दूसरे नंबर के ऊपर आप जो है वो उसको ईमेल्स कर रहे होते हैं। ये हम जो है वो ईमेल मार्केटिंग का एक चंग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस इमेज के थ्रू कि ईमेल मार्केटिंग के जरिए से हम जो है कस्टमर्स तक अपने जो लैपटॉप्स के ऊपर या मोबाइल के ऊपर डिजिटल डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ तक हम ईमेल के जरिए से अपना पैगाम पहुँचाते हैं। रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है? रिक्वायरमेंट वही है, कस्टमर का नाम, ईमेल और नंबर। ये इट्स सेल्फ एक इंडस्ट्री बन गई है, कस्टमर का नाम, ईमेल और नंबर लोगों को प्रोवाइड करना, ये डाटा की इंडस्ट्री कहलाती है। बहुत सारी कंपनीज चली इस चीज़ के ऊपर रही हैं कि वो आपको अपना डाटा बेचती हैं। आपने कैंपेन चलानी है, आपने यूएस में कैंपेन चलानी है, अपना ऑस्ट्रेलिया में कैंपेन चलानी है, मिडिल ईस्ट में कैंपेन चलानी है, इस रीजन में चलानी है, मिडिल ईस्ट के दुबई में चलानी है, सऊदी में चलानी है, गल्फ कंट्रीज में चलानी है, वहाँ का डाटा हम आपको देंगे। उस डाटा के हम आपसे चार्ज करेंगे। उनके पास डाटा होता है। डाटा किस तरह लिया जाता है? पीछे हमने पढ़ी थी बीटीएल एक्टिविटीज। मैं फिर कह रहा हूँ कि चीज़ों को नोट करते रहें, अपने पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट होंगी आगे। बीटीएल एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी फेजेस ऑफ मार्केटिंग के अंदर, और नहीं सॉरी, फेजेस ऑफ मार्केटिंग के अंदर नहीं पढ़ी थी। मार्केटिंग की तीन तरह की जो हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी हैं अभी कुछ देर पहले, उसमें पढ़ी थी। और वो चीज़ यहाँ पर आके ऐड हो रही है कि ये जो डाटा मिल रहा है उन लोगों को, वो बीटीएल की मार्केटिंग के जरिए से मिल रहा है। मतलब ऑब्सलीट नहीं हुई है ये चीज़ जो हमने पढ़ी है, ये चीज़ इट सेल्फ अभी इस वक्त वर्किंग में है। और बीटीएल मार्केटिंग इट सेल्फ एक इंडस्ट्री है। मतलब जिन लोगों ने ये अभी तक का, जिन्होंने लेक्चर सुना है, अभी तक की जिन लोगों ने क्लास ली है यहाँ पर, अब तक हमने जितना पढ़ा है,
वो हजरात अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अब तक की इंफॉर्मेशन के बेस पे कि यार हमने पढ़ा है क्लास के अंदर कि बीटीएल मार्केटिंग एक चीज़ होती है। और बीटीएल पे हमने पढ़ा था कि भाई जब हम डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं तो उसके अंदर बीटीएल मार्केटिंग एक चीज़ होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यार डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को जो है वो नाम, ईमेल और नंबर चाहिए होता है कस्टमर का मार्केट करने के लिए। तो बीटीएल के थ्रू, बीटीएल एक्टिविटीज के थ्रू हम कस्टमर का डाटा जमा कर रहे होते हैं। तो जो लोग ये नाम, ईमेल नंबर जिनको चाहिए व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए या ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो वो लोग हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। हम बीटीएल मार्केटिंग की कंपनी खोल के, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इस वक्त इस तरह की बहुत सारी बीटीएल कंपनीज मौजूद हैं। आप एक्सपो, मुख्तलिफ तरह के एक्सपो की आप आवाज़ सुनते होंगे, लाहौर एक्सपो, कराची एक्सपो, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक्सपो होता है, मुझे एक्सपो कराने वाली जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली बीटीएल मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं। वो आज तक बीटीएल मार्केटिंग कर रही हैं और उनका बिजनेस बीटीएल मार्केटिंग पे ही चल रहा है। वो वहां से वो डाटा कलेक्ट करती हैं, उनके पास लोग आते हैं, उनके पास वेंडर्स आते हैं, और फिर वो डाटा इन कंपनीज के पास जाता है। वो बाकायदा उसके लिए वो चार्ज करते हैं उनको, और उसके अंदर कुछ कस्टमर के डाटा की प्राइवेसी के भी कंसर्न्स होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो फॉलो करने के बाद फिर वो डाटा, ये एक इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है। तो हर हर पॉइंट पे इस सब लोगों के बिजनेसेस, लोगों की चीज़ें हैं, और हमारा एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, और हम जो है वो अपने बिजनेस इसको खड़े कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग। चौथी चीज़, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग क्या है कि हम देखते हैं रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, रेटिंग्स, स्टार्स दिए जा रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर स्टार्स नजर आ रहे होते हैं, गूगल पे स्टार नजर आ रहे होते हैं। हमने तो सिर्फ फेसबुक पे, गूगल पे स्टार्स देखे हैं कि हाँ यार मेरे पेज के ऊपर जो है वो बंदों ने आके जो है वो स्टार दिए हुए, रेटिंग दी हुई है। मैं फूड पांडा यूज़ करता हूँ या उबर करीम यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं रेटिंग देता हूँ, स्टार देता हूँ, 4 स्टार, 5 स्टार देता हूँ। या गूगल पे मैंने देखा है कुछ कंपनीज का जब रिजल्ट आ रहा होता है तो उनके साथ नीचे स्टार लगे हुए होते हैं। ये भाई ये जो स्टार रेटिंग है, ये टेस्टिमोनियल ने कुछ वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल आ रहे होते हैं, ये इट सेल्फ अब एक इंडस्ट्री है। रेफरल मार्केटिंग में से एक ब्रांच ये निकली है जिसको हम कहते हैं ORM के नाम से। ये रेपुटेशन मैनेजमेंट कहलाती है कि किसी भी क्लाइंट की रेपुटेशन मैनेज करने के लिए, उनकी रेटिंग्स को मेंटेन करने के लिए, उनके टेस्टिमोनियल्स को मेंटेन करने के लिए, उनकी रिव्यूज को मेंटेन करने के लिए बाकायदा लोग काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग है इसी पार्ट तक आके वो रुक गए। उन्होंने कहा बस सही है भाई, यही वाली चीज़ जो है ना, यही हमारे लिए बहुत है, हम ये वाला काम करेंगे, और लोगों को सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई सही है, हम आपको जो है ना वो रेटिंग्स अरेंज करके देंगे। आप सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ सॉरी, ये आप जो है वो हमारे पास जितने फ्रीलांस के जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, ये अपवर्क है, बार्क है, फाइवर है, इन सब पे अगर आप जाएं तो सिर्फ ORM की इतनी जॉब्स आपको मिलेंगी, रेपुटेशन मैनेजमेंट की इतनी जॉब्स आपको मिलेंगी कि भाई हम जो है ना वो आपकी रेटिंग मैनेज करेंगे। हमारे पास उनके पास लोग होते हैं, वो उनके जरिए से जो है अपने जो भी उनका क्लाइंट होता है उसके मुख्तलिफ सोशल प्रोफाइल्स पे, उनकी वेबसाइट पे, गूगल प्रोफाइल्स पे, गूगल बिजनेस की प्रोफाइल पे रिव्यूज दिलवाते हैं, उनसे रेटिंग्स दिलवाते हैं, टेस्टिमोनियल्स लिखवाते हैं, रिव्यूज दिलवाते हैं, और उसके वो पैसे ले रहे हैं। तो मतलब ये इट सेल्फ एक इंडस्ट्री है, ये वाली चीज़, इसको अपने पास नोट करें। ये आगे हम जब अपना बिजनेस खड़ा करेंगे इंशाल्लाह, या अपने जो भी हम काम अभी इट सेल्फ अभी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी ये वाली चीज़ कारआमद होगी, वो हम आगे इंशाल्लाह सीख जाएंगे कैसे कारआमद होगी, तो फिर ये वाली चीज़ भी हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो इस्तेमाल हो रही है, बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रही है। इसी के अंदर अब एक नई ब्रांच बन चुकी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है। मतलब एक वो है कि आपको रिव्यूज कोई दे रहा है, और दूसरा ये है कि आपके बारे में, मतलब आपको कोई रिव्यूज दे रहा है, आपको कोई टेस्टिमोनियल दे रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं कि मुझे रिव्यूज दे दो, दे दो। या ये कि वो आपको एड सलाह, कस्टमर आपकी सर्विसेज के ऊपर आपको दे रहा है। और एक है कि आप किसी के पास जा रहे हैं कि भाई मेरे लिए बात करो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, एक बंदा है जिसकी इटसेल्फ अपनी रीच है, उसके पास जो है वो 2-2.5 हज़ार व्यूज हैं, 15-20 हज़ार व्यूज हैं, तो उसके पास जाके उसको अप्रोच करके भाई आपने मेरी चीज़ के बारे में बात करनी है। अभी बकरीद का मौसम है, तो बहुत सारे ऐसे मौसमी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जिनकी वीडियोस पे व्यूज तो 500-500, हज़ार होंगे सिर्फ। लेकिन ये कि वो आपको बात करते हुए नजर आएंगे कि भाई वो हम फलानी जगह आए हैं, फलानी मंडी में आए हुए हैं, यहाँ पे जानवर बहुत अच्छे हैं, या फलाने साहब के पास आए हुए हैं, इनके पास जो जानवर खड़े हैं, ये बड़ा जानवर इनका बहुत आला है, ये छोटा है बहुत आला है, और ये फलाना बहुत आला है। आपको इस तरह के जो वो फूड ब्लॉगर मिलते हैं कि वो हम इस रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं और भाई बस इनका जो है वो कमाल ही हो गया, मतलब इनके तो पैकेजेस ही बहुत शानदार है, उनकी सर्विसेज बहुत सारी सारी चीज़ें। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को सेल कर रहे हैं कि भाई हम ये वाला काम कर रहे हैं, लोगों के पास खुद जाते हैं कि भाई हम आपके लिए रिव्यूज देंगे। करते करते एक टाइम आता है कि वो फेमस हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो इस लेवल पर हैं कि उनको
ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, उनकी रीच वाकई इतनी है, उनका इन्फ्लुएंस वाकई इतना है, उनके पास इतनी ऑडियंस है इस वक्त, मतलब मिलियंस के अंदर, कि उनसे बाकायदा चीज़ के बारे से बात की जाती है कि भाई आपको जो है वो हम अपनी ब्रांड प्लेसमेंट के लिए, ब्रांड प्लेसमेंट कहलाती है कि आपकी वीडियो के अंदर हमारे ब्रांड की प्लेसमेंट होगी, उसके लिए हम आपको इतना पे करेंगे। ये इस वक्त रेफरल मार्केटिंग की अम्ब्रेला के अंदर आता है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के 4 एवेन्यूज, उनके अंदर रेफरल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग में ORM हमने पढ़ा, और रेफरल मार्केटिंग के अंदर एक दूसरी चीज़ अभी आ गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये 4 चीज़ें हैं, सर्च, सोशल, डायरेक्ट, रेफरल। 4 चैनल्स हैं, 4 टैक्टिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। थ्रू आउट जितना भी पढ़ेंगे, इन 4 चीज़ों से बाहर नहीं होगा। सर्च के अंदर पेड सर्च आ जाता है। पेड सर्च के अंदर गूगल बिंग की हमने बात की थी, गूगल बिंग पे हमारे पास एसईओ की हमने बात की थी, एसईओ के हवाले से ऑर्गेनिक सर्च की जब हम बात कर रहे थे तब हमने इसके हवाले से बात की थी। और पेड सर्च के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि यही जो गूगल बिंग, एओएल, आस्क और याहू और ये जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम पे कर रहे होते हैं अपना एड चला के, अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपनी ब्रांड प्लेसमेंट के लिए, अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए हम पे कर रहे होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, और उसके जरिए से हम अपने ब्रांड्स की पोजीशन को बेहतर कर रहे होते हैं। ये हमारा पेड सर्च होता है। एसईओ क्या होता है? एसईओ के अंदर हम उस चीज़ को बगैर पैसे दिए ऑर्गेनिकली उस चीज़ को हम ग्रो करते हैं, जिससे हमने अभी बात की। इससे पहले भी हमने एसईओ का एक हल्का सा एक चीज डिस्कस किया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके अंदर हम अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि गूगल के जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर हमारा रिजल्ट है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करे। जो काम हम पेड मार्केटिंग से करते हैं, और वो काम जो है वो बगैर पैसे दिए सर्च इंजन मार्केट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होता है। ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। पेड मार्केटिंग थ्रू ही होता है कि हम पैसे देके उस चीज़ को क्विकली अपने रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरा मीडियम, सर्च, सर्च के अंदर 2 चीज़ें आ गई, पेड और ऑर्गेनिक। और दूसरा सोशल, सोशल के अंदर हमारे तमाम चैनल्स जितने भी हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक, ब्लॉगर और पिंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमारे पास आती हैं। 4 चीज़ें हमने पढ़ी, सर्च, सोशल, डायरेक्ट, रेफरल। इन 4 चीज़ों से बाहर डिजिटल मार्केटिंग में से हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होगा इन 4 चीज़ों में होगा। सर्च के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, सर्च के अंदर पेड, ऑर्गेनिक सर्च। सोशल के अंदर सोशल चैनल्स के बारे में हमने पढ़ा, सोशल चैनल जितने भी हैं उन तमाम के मार्केटिंग। अच्छा, ये जो मैं बार बार सोशल चैनल जितने भी हैं, सोशल चैनल जितने भी हैं कर रहा हूँ, लेकिन हर सोशल चैनल की एक डिफरेंट पूरी दुनिया है। मतलब सोशल चैनल में जो सिर्फ फेसबुक की मार्केटिंग कर रहा है, तो फेसबुक की मार्केटिंग को लेके अपना बिजनेस कर सकता है, फेसबुक की मार्केटिंग को लेके अपने प्रोजेक्ट पकड़ सकता है, फेसबुक की मार्केटिंग को लेके कमा सकता है, सिर्फ फेसबुक की मार्केटिंग को अगर पकड़ ले तो। सोशल के अंदर फेसबुक के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग एक साथ हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का एक ही बिजनेस मैनेजर पे, एक ही एड अकाउंट के ऊपर हम जो है वो एड कैंपेन्स लिंक करके चलाते हैं। ट्विटर, ट्विटर इटसेल्फ बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस है फेसबुक के मुकाबले में। एड्स मैनेजर और उनकी सारी चीज़ें जो भी मतलब मामलात हैं, वो इटसेल्फ पूरी एक अलग एक टेरिटरी है। उस बिजनेस के लिए उसको यूज करना, उसके प्रोजेक्ट पकड़ना, उसके उसके जरिए से अर्निंग करना, वो इटसेल्फ एक पूरा एक अलग एक चैप्टर है सोशल के अंदर ही। लिंक्डइन एक अलग दुनिया है पूरी, लिंक्डइन की मार्केटिंग। अब टिकटॉक ने जो है वो अलग एक पंजा गाड़े हैं सोशल की उसके अंदर, और वो बहुत तेजी से जो है वो ये फेसबुक और लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह को बीट कर रहा है अपनी ऑडियंस की वजह से। जिस तरह की, हाँ, ऑडियंस का फर्क है, जिस तरह की ऑडियंस लिंक्डइन पर है, जिस तरह की ऑडियंस ट्विटर पर है, उस तरह की ऑडियंस टिकटॉक पे नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ ब्रांड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको, जो टिकटॉक पे जैसी ऑडियंस है, वहाँ से उसके लिए जो है वो आपको लीड्स मिलती हैं, वहाँ से उसके लिए आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो बहरहाल वो भी चैनल, तो इस तरह के ये डिफरेंट चैनल, सोशल में डिफरेंट चैनल्स की बात करें, हर चैनल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रीच रखता है, बहुत बड़ी ऑडियंस रखता है, और बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट है कि वहाँ पे जो है हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर उनमें इनमें से किसी भी चीज़ को हम पकड़ लें। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 2 चीज़ें हमने पढ़ी, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग अब इट सेल्फ एक तकरीबन एक पूरी पूरी, ईमेल मार्केटिंग तो खैर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें सर्वर्स बनते हैं, इसके अंदर जो है वो ईमेल्स की कैंपेन डिजाइन होती है। मेल चिम बहुत बड़ा नाम है ईमेल मार्केटिंग के अंदर, एक टूल है वो इसके लिए यूज होता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे।
और उसकी चीज़ें, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको देंगी मेल चिम पे कैंपेन्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि उससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो सकें। और उसका जो फिर एडवांस लेवल है उसके अंदर बाकायदा फिर सर्वर्स बनते हैं इसके, वो चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, ईमेल्स ऑटोमेट होती हैं, और ईमेल्स के बाद कि भाई हमने ईमेल्स भेजी थी, अब उसके जिनके रिस्पॉन्सेज आए उनकी एक अलग कैंपेन डिज़ाइन होती है, जिनके रिस्पॉन्सेज नहीं आया उनकी एक अलग कैंपेन डिज़ाइन होती है। उसके अंदर बाकायदा टाइम का एक इंटरवल होता है कि जिनके रिस्पॉन्सेज आए उनको ये ईमेल जाएगी उन तक, और इतने टाइम के बाद जाएगी, इनके रिस्पॉन्सेज नहीं है इतने टाइम के बाद उनको ये ईमेल जाएगी। पूरा एक सर्वर डिज़ाइन होता है उसका। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस को हम अपने बिजनेस के पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रेफरल मार्केटिंग के अंदर हमने दो चीज़ों को पढ़ा, ORM को पढ़ा, और हमने जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को पढ़ा, कि ये इट सेल्फ अब एक पूरा एक इंडस्ट्री है, और इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से काम हो रहा है। इन दो में से किसी भी एक चीज़ को लेके हम भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन इट सेल्फ अगर हम अपने उसके लिए बात करें, इन चारों के मर्जर की बात करें, तो अगर हम किसी बिजनेस को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं या किसी बिजनेस के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तो ये चारों मीडियम डिजिटल मार्केटिंग के हम यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ इन चारों मीडियम से बाहर नहीं जाएगी। कोई भी चीज़ इन चारों मीडियम से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप आएगा इसके अंदर। अच्छा जी। एक हमने इसका ओवरव्यू लिया मार्केटिंग के हवाले से। बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्जेशन हमारी आज हुई है। उसके अंदर हमने तकरीबन बड़े, जितने हमारे बड़े क्या मतलब ओवरऑल जो मार्केटिंग का एक ओवरव्यू हमने जो मार्केटिंग के चंक्स के अंदर समझ लें कि हमें लेना था, वो हमने ले लिया। उम्मीद है आप हजरात ने जो है वो इसको नोट भी किया होगा। उसके हवाले से जब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप हजरात के लिए आसान होंगी, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नोट हुई भी होंगी। तो उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के लिए आपके पास हेल्पफुल भी होंगी। तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम आगे अब किस तरफ जा रहे हैं? अब आगे हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन का पढ़ना ज़रूरी क्यों है? मतलब कुछ लोग ये वाली बात बोल सकते हैं कि यार सही है मार्केटिंग का। हाँ, स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड दिएगा मुझे। अभी आपको नज़र आने लगेगी स्क्रीन। कि मार्केटिंग के बारे में भी हमने, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ही एक इंटेंस हमने जो है वो कर ली कन्वर्जेशन। अब हम जा रहे हैं किस तरफ? अब यकीनन स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आप आज़ाद को। अब हम जा रहे हैं कम्युनिकेशन की तरफ। कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली? अभी तक हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि भाई अब मार्केटिंग को हमने पढ़ लिया, अब मार्केटिंग के बाद कम्युनिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? मतलब सही है मार्केटिंग हमने पढ़ लिया था, तो मार्केटिंग के बाद कम्युनिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि कम्युनिकेशन बेसिकली मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है। कम्युनिकेशन बेसिकली जो है वो मार्केटिंग ही है। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, जितना भी हमारे पास टाइम है कोशिश करते हैं इसको यूटिलाइज करते हैं। हमने बात की थी ऑफर्स और प्रोडक्ट की, कि जो कि वैल्यू रखती हैं कस्टमर्स के लिए। तो वो ऑफर्स और प्रोडक्ट जो कस्टमर को पहुंचानी है, उस कस्टमर को जो कि जिनके लिए वो ऑफर्स और प्रोडक्ट वैल्यूएबल हों, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास कम्युनिकेशन है बेसिकली। के कम्युनिकेशन
मार्केटिंग को इफेक्टिव वे में अपनी ऑफर्स को, अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करना, मार्केटिंग चैनल को यूज़ करते हुए कस्टमर पहुंचाना, इसको हम थोड़ा सा स्पीड के अंदर जो है वो इसको हम पढ़ेंगे। एक साहब ने सवाल किया है कि ORM की फुल फॉर्म बता दें। ORM की फुल फॉर्म ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होती है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसकी हमने अभी बात की। तो वो जो बेसिकली कम्युनिकेशन होती है, वही कम्युनिकेशन अभी हमने जिसकी बात की वो पूरी उसी कम्युनिकेशन की बात की, कि वो कम्युनिकेशन हम डिलीवर कर रहे हैं। पानी की मिसाल थी और बहुत सारी चीज़ों की मैंने मिसाल दी कि वो जो ऑफर हम पहुंचा रहे हैं बेसिकली वो हम मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके जरिए से हम वो चीज़ें आगे अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि मीडियम ए से मीडियम बी तक, मीडियम ए आप लोग हैं, मैं हूँ मीडियम ए, हम लोग हैं, हम सब मीडियम में हैं जो एक तरफ बैठे हुए हैं स्क्रीन के। और मीडियम भी वो बंदा है, वो कस्टमर है, वो क्लाइंट है, जिस तक हम अपनी सर्विस पहुंचा रहे हैं। और ये जो बीच का जो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने वाला डॉट है वो कम्युनिकेशन है। ये अगर इफेक्टिव होगी तो बी ए की बात सुनेगा, ये अगर इफेक्टिव होगी तो ए जो है वो अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से बी तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये बीच का मीडियम आपका इफेक्टिव नहीं हुआ तो आपकी कहानी खत्म। सही है जी। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन के मॉडल्स, कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा दें। इसका एक बहुत ही मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा मशहूर नाम, कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत मशहूर मॉडल है इसका, कि जिसके ऊपर पूरी कम्युनिकेशन जो हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज डिफाइन कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं हम किसी ब्रांड के लिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए जो मॉडल हम यूज़ करते हैं वो SMCR मॉडल कहलाता है। SMCR क्या है? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सेंडर जो डिजाइन कर रहा है, मैसेज जो चीज कम्युनिकेट करनी है, चैनल जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, रिसीवर जिस तक हमने बात पहुंचानी है। इंस्टाग्राम की एक मिसाल देने के लिए आपको यूज किया कि मोबाइल पे आप यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, वो क्या है? वो बेसिकली आपका चैनल है जिसके जरिए से आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और जो बात पहुंचाने वाले हैं, जो शख्स बात पहुंचा रहा है वो सेंडर है, जिस तक बात पहुंचाई जा रही है वो रिसीवर है। ये वाली चीज आप इसके ऊपर देख रहे होते हैं, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे होते हैं। टीवी चैनल्स के जरिए से ऐड आ रहा होता है, तो ऐड जो आप तक पहुंच रहा है वो मैसेज है कम्युनिकेशन का। टीवी के जरिए से पहुंच रहा है तो टीवी बेसिकली आपके पास वो मीडियम है, कि जो चैनल है जिसके जरिए से आप रिसीवर हैं और जो उस पर ऐड चला रहा है वो उसका सेंडर है। SMCR का मॉडल हर जगह मिलेगा, वेबसाइट डिजिटल के ऊपर, आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहां पे आपको प्रोडक्ट नजर आती, चीजें नजर आती हैं, इसी सेम मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। आपके पास प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब जो हम डिजिटल के ऊपर हम देख रहे होते हैं, अपनी बड़ी बड़ी शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर देख रहे होते हैं। तो वो वही सारी चीज़ें हम उसके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। इस बात को सम अप करता हूँ, आगे हम नेक्स्ट उसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जाएंगे, कम्युनिकेशन के मॉडल्स पे जाएंगे, कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर जाएंगे। और वहाँ से हमारा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पहला पार्ट कंटेंट और कंटेंट की स्ट्रेटजीज वो हमारी कल शुरू हो जाएंगी। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के 6 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स में से, टॉपिक्स में से कंटेंट मार्केटिंग का फेज हमारा स्टार्ट होगा आज की इस चीज़ के ऊपर बेस करके। तो अभी इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि ये जो मैंने अभी बात की मीडिया की और फिर डिजिटल एड्स की बात की, डिजिटल चैनल्स की बात की, कि यहाँ पे भी हम यही वाला काम कर रहे होते हैं, यही वाली सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, आप वेबसाइट पे गए, अभी जैसे एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं। लोग जो है वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लगाई हुई है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को देखने के लिए कोई जाता है खरीदने के लिए, सबसे पहले क्या कहता है? उसके रिव्यूज देखता है। ORM की जो हमने बात की थी। तो अब क्या है, वो जो रिव्यूज हैं वो चीज़ें, आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले मोबाइल के बारे में हम तक आवाज़ पहुंचती है, सबसे पहले मोबाइल के बारे में हम तक जो है वो उसका मैसेज पहुंचता है। मोबाइल हम बाद में लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बाद में लेते हैं, उस प्रोडक्ट की आवाज़ हम तक पहले पहुंचती है, उस प्रोडक्ट के हवाले से मैसेज हम तक पहुंचता है। साहब ने सवाल किया कि ये मैसेज क्या है? मैसेज बेसिकली वो हमारी कैंपेन है, वो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। कि जैसे हमने यूज किया, ये अल्लाह भला करे आपका, पीछे हमने टीवी के मीडियम की बात की, इस पे जो टपाल का ऐड चल रहा है ये मैसेज है SMCR चैनल के थ्रू जो कस्टमर तक पहुंच रहा है। एक साहब ने सवाल किया कि हमारा प्रैक्टिकल कब स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं ये इसमें से आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें थ्योरी सिर्फ 30 to 35% थी। बाकी जो हमने जो 4 चीज़ें पढ़ी हैं, सर्च, रेफरल, डायरेक्ट और चौथी चीज़ क्या पढ़ी हमने? सोशल। ये जो 4 मीडियम है, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। अब आप लोगों ने, जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने पॉइंट्स को नोट करने हैं। अब आपको इसके हवाले से प्रोजेक्ट मिलेगा, सिर्फ जिन लोगों ने इस चीज़ को थ्योरी पे थोड़ा सा टाइम लगाया होगा, चीज़ों को नोट किया होगा, तो उम्मीद है उनके प्रोजेक्ट्स आसान होंगे। और जिन्होंने नहीं किया होगा तो फिर उनको उस वक्त परेशानी हो रही है कि यार ये क्या काम दे दिया हमको, इसको हम कैसे करेंगे। तो ये
प्रैक्टिकली अब आपसे करवाया जाएगा। जब इतना सारा जो बोला जा रहा है आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, तो हम भी तो देखें ना कि आप लोग उसमें से कंज्यूम कितना कर रहे हैं, हम इफेक्टिवली पहुंचा भी रहे हैं नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसके अंदर जो है वो अब आप लोगों से पहले काम करवा के फीडबैक लिया जाएगा। वही जिस तरह मैं कह रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, जैसे मोबाइल की बात हम कर रहे थे कि मोबाइल के अंदर पहले आपके पास उसके बारे में डिटेल्स आती हैं, उसके एड्स आते हैं, उसकी सर्विसेज आती हैं, उसके स्पेक्स आते हैं, मोबाइल आप उसके बाद लेते हैं। तो इसीलिए आप तक पहले ये सारे मैसेज, ये कम्युनिकेशन के ज़राए इस्तेमाल करते हुए आप तक पूरी इसकी ये स्ट्रेटजीज और सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। अब आपसे इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे इंशाल्लाह। कल के लिए मैंने बताया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जाएंगे, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ फिर हम आगे जो है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत इफेक्टिव मॉडल है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर जाएंगे। कंटेंट मार्केटिंग हमारी कल से स्टार्ट होगी। कंटेंट मार्केटिंग के बाद फिर सर्च, फिर वेबसाइट, फिर पेड, फिर सोशल, और इस तरह से हम आगे अपने कोर्स के एंड की तरफ बढ़ेंगे। सही है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो चीज़ मज़ीद समझनी हो या कल किसी चीज़ के हवाले से अगर रिव्यू चाहिए हो, किस चीज़ के हवाले से कल डिस्कस करें, तो काइंडली इसके हवाले से आप लोगों का चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर अपने रिव्यूज़ दिएगा, और क्या तासुरात है अपने तासुरात भी दिएगा। और इस हवाले से जो है वो किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, कोई चीज़ किसी की मिस हो गई हो, कोई चीज़ समझना चाह रहे हो, कल के लेक्चर में हम उसको ऐड कर दें, तो उसके हवाले से भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो ज़रूर अपने जो है वो मैसेज करके बता सकते हैं। एक साहब ने सवाल किया कि अपना पर्सनल लैपटॉप लेना पड़ेगा। भाई अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो यार शायद ज़रूरत पड़े इसकी लर्निंग के लिए, तो आप शायद मोबाइल वगैरह पे ये क्लास ले सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आगे जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, वो प्रोजेक्ट शायद आप मोबाइल पे ना कर सकें। वेबसाइट बनानी है मिसाल के तौर पे, सोशल मीडिया का पेज बना लेंगे, बिजनेस सूट की प्रोफाइल बना लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जो है वो शायद आपको जो है वो लैपटॉप की ज़रूरत पड़े। और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी भाई लेक्चर की। बाकी ये है कि चैनल मेरा नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी, चैनल मेरा नहीं है। और लैपटॉप का प्रोसेसर, ये लैपटॉप भाई आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। i3 के ऊपर का कोई भी आप जो है वो थर्ड जनरेशन के ऊपर का आप कोई भी लैपटॉप ले लें। फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन बेटर है, जनरेशन तो खैर बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन तक का अगर आप कोई लैपटॉप आपको मिल जाता है तो जो है वो आपका काम हो जाएगा। फिफ्थ जनरेशन में i2, i3, i4 कुछ भी चलेगा, जनरेशन फिफ्थ होनी चाहिए। i3 प्रोसेसर या उसके ऊपर कोई प्रोसेसर चलेगा फिफ्थ जनरेशन का, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड जनरेशन से भी आपका काम हो सकता है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अंदर जो चीज़ें नोट की हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आज नोट नहीं कर सके तो कल नोट करने की प्रिपरेशन के साथ तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।